हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल रेनू एकेडमी। आज के वीडियो में हम देखने जा रहे हैं सेक्शन 194 के टीडीएस ऑन म्यूचुअल फंड इनकम। सेक्शन 194 के इनकम इन रिस्पेक्ट ऑफ द यूनिट्स की जो हमारी इनकम होती है उसके रिस्पेक्ट में ये सेक्शन है। ये क्या बोलता है सेक्शन की वेयर एनी इनकम इज पेबल टू अ रेजिडेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ द यूनिट्स ऑफ अ म्यूचुअल फंड जो कि स्पेसिफाइड अंडर क्लोज 23D ऑफ सेक्शन 10 और द यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया। मतलब यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया की जो इनकम है या फिर म्यूचुअल फंड से जो इनकम है, ठीक है, जो कि पेबल है किसको? रेजिडेंट को। द पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग द पेमेंट शैल एट द टाइम ऑफ क्रेडिट ऑफ सच इनकम टू द अकाउंट ऑफ द पे या फिर एट द टाइम ऑफ पेमेंट इन कैश, चेक और ड्राफ्ट एनी अदर मोड विच एवर इज अर्लियर। मतलब जो ये पेमेंट है ये हमारी क्रेडिट होएगी इन द अकाउंट ऑफ द सच इनकम टू द अकाउंट ऑफ द पे या फिर एट द टाइम ऑफ पेमेंट। इन दोनों में से जो भी पहले है उस टाइम पर हमें डिडक्ट करना होगा इनकम टैक्स देयर ऑन एट द रेट ऑफ द 10%। उस टाइम पर टीडीएस एप्लीकेबल हो जाएगा 10% का। नाउ the mutual fund is specified under clause 23D of section number 10। कौन सी इसके अंदर म्यूचुअल फंड स्पेसिफाई है? एनी इनकम, कोई भी इनकम, अ म्यूचुअल फंड रजिस्टर्ड अंडर द सेबी और द रेगुलेशन मेड देयर अंडर। Now the other mutual funds set up by the public sector bank, public financial institution or authorized by the Reserve Bank of India and subject to such condition as the central government may by notification in the official gazette specify in this behalf। Now this section is applicable only to the dividend income distributed by the mutual fund। म्यूचुअल फंड के द्वारा जो भी डिविडेंड इनकम डिस्ट्रीब्यूटेड करी जाती है उसी पर ही ये सेक्शन एप्लीकेबल होगा। For the purpose of taxation of capital gain on the sale of mutual fund is covered under separate section 111A और 112A। अगर म्यूचुअल फंड को सेल करने पर जो भी कैपिटल गेन होता है उसकी जो टैक्सेशन है वो हमारी एक सेपरेट सेक्शन में एप्लीकेबल होती है। अंडर सेपरेट सेक्शन है उसका 111A और 112A। Now come to the next question, will it be applicable on every payment? मतलब सभी पेमेंट पर एप्लीकेबल है इररेलेवेंस ऑफ द अमाउंट या फिर इसकी कोई लिमिट है? एनी लिमिट फॉर दैट डिडक्शन ऑफ द टैक्स? यस, द फर्स्ट प्रोविजन टू दिस सेक्शन स्टेट दैट द प्रोवाइडेड द प्रोविजन ऑफ दिस सेक्शन shall not apply where the amount of such income or as the case may be the aggregate of the amount of such income credited, paid, likely to be credited or paid during the financial year by the person responsible for making the payment to the account of or to the pay does not exceed 1000। अगर 1000 से ज्यादा नहीं है तो ये जो सेक्शन है हमारा एप्लीकेबल नहीं होगा, यानी कि इसकी लिमिट कितनी है? 1000। नाउ if I have invested in 4 different mutual fund securities, ठीक है, स्कीम 4 different म्यूचुअल फंड स्कीम के अंदर मैंने इन्वेस्ट किया हुआ है, then ₹1000 will be considered for all the scheme combined or separately। तो जो हमारी 1000 की लिमिट है क्या वो सभी स्कीम की कंबाइंड देखी जाएगी या फिर सेपरेटली? नाउ द सेकेंड प्रोविजन टू दिस सेक्शन स्टेट्स दैट provided further that the amount of 1000 rupees shall be computed with reference to the income credited or paid in respect of the branch office of the mutual fund or the UTI, unit trust of India, as the case may be, and a particular scheme under which the units have been
issued, मतलब सेपरेट ब्रांच ऑफिस और सेपरेट एक पर्टिकुलर स्कीम के लिए। जैसे दैट मीन्स, इसका मतलब ये हुआ कि फॉर ईच स्कीम सेपरेट लिमिट ऑफ ₹1000 विल बी प्रोवाइडेड। हर एक स्कीम के लिए सेपरेट 1000 की लिमिट प्रोवाइड की गई है। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव इन्वेस्टेड इन स्कीम ए एंड स्कीम बी एंड आई रिसीव्ड अ डिविडेंड एज रुपीज फ्रॉम स्कीम ए ₹600 and scheme B ₹500. In total, I have received a total of ₹1100, but still TDS is not deductible because they both fall under the separate scheme, क्योंकि स्कीम A अलग है, स्कीम B अलग है, इस वजह से हमारा TDS इसमें एप्लीकेबल नहीं होगा। Now, what if the payer is not able to find to the पेई, अगर पे हमारा फाइंड आउट नहीं होता है, उस केस में इन दैट केस वो टीडीएस भी डिडक्टेबल, क्या टीडीएस डिडक्ट होगा या नहीं होगा? एज पर द एक्सप्लेनेशन गिवन इन द सेकंड प्रोविजो टू दिस सेक्शन, इट स्टेट्स एक्सप्लेनेशन फॉर द पर्पस ऑफ दिस सेक्शन वेयर एनी इनकम एज अफोरसेड इज क्रेडिटेड टू एनी अकाउंट। ठीक है, वेयर एनी इनकम, ये जो है हमारी म्यूचुअल फंड की इनकम, इज क्रेडिटेड टू एनी अकाउंट, किसी भी अकाउंट में क्रेडिट है, वेदर कॉल्ड सस्पेंस अकाउंट और बाय एनी अदर नेम इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ द पर्सन लाइबल टू पे सच इनकम, सच क्रेडिटिंग शैल बी डीम्ड टू बी क्रेडिट ऑफ सच इनकम। तो ये जो है, ये हम मान लेंगे कि ये क्रेडिट हुई है सच इनकम टू द अकाउंट ऑफ द पेई, के अकाउंट में ये इनकम क्रेडिट हुई है, एंड द प्रोविजन ऑफ दिस सेक्शन शैल अप्लाई अकॉर्डिंगली, और इस सेक्शन के प्रोविजन अप्लाई हो जाएंगे। फॉर दिस whether the pay is traceable or नोट, ठीक है, टीडीएस वुड बी डिडक्टेबल एट द रेलिवेंट रेट, चाहे आपका पे जो है वो ट्रेसेबल हुआ है या फिर नहीं हुआ है, टीडीएस जो है वो हमारा जो भी रेलिवेंट रेट है इसका, उससे डिडक्टेबल हो जाएगा। कितना है? 10%। इफ पैन इज नॉट अवेलेबल, अगर पैन अवेलेबल नहीं है, पैन नंबर अवेलेबल नहीं है, इस केस में टीडीएस वुड बी डिडक्टेबल एट द रेट ऑफ द 20%। देन हमारा टीडीएस का रेट कितना एप्लीकेबल होगा? 20%। नाउ व्हाट इज द पर्पस ऑफ सेक्शन 194K? 194K जो सेक्शन है हमारा, इसका पर्पस क्या है? व्हेन DDT was already applicable on the mutual fund, अगर DDT हमारा ऑलरेडी एप्लीकेबल है म्यूचुअल फंड पर, तो 194K का क्या पर्पस है ये हम पढ़ते हैं। Whenever a dividend is distributed, जब भी डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करा जाता है, DDT डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स हैज टू बी एप्लीकेबल होता है। That means when a company distributes dividend to the AMC, जब कंपनी जो है डिस्ट्रीब्यूट करती है डिविडेंड किसको? एसेट मैनेजमेंट कंपनी को। इट विल इम्पोज, तो कंपनी क्या करती है? इम्पोज करती है DDT एंड देन पे द अमाउंट टू द AMC, और उसके बाद फिर अमाउंट पे करती है किसको? AMC को। और जब AMC, when AMC will pay dividend to its units holder, फिर AMC जो है वो आगे अपने यूनिट होल्डर्स को डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करती है, पे करती है। इट विल अगेन इम्पोज द DDT एंड देन डिस्ट्रीब्यूट द अमाउंट। ठीक है, तो फिर AMC DDT इम्पोज करती है और फिर उसके बाद में अमाउंट जो बैलेंस है वो डिस्ट्रीब्यूट करती है। Therefore, the tax was imposed 2 times and the dividend received by the investor was the double tax। इसी वजह से जो टैक्स है वो हमारा 2 बार लग रहा था, और जो हमारे इन्वेस्टर थे उनको डबल टैक्स पे करना पड़ रहा था। Hence, this section was introduced, section 194K इंट्रोड्यूस किया गया, और जो DDT था हमारा डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स, वो अबोलिश्ड हो गया, मतलब वो हटा दिया गया है, रिमूव कर दिया गया आफ्टर द इंसर्शन ऑफ दिस सेक्शन। इस सेक्शन के
इंसर्ट होने के बाद में। इतना ही था हमारा सेक्शन 194 के जो हमने अभी रीड किया है, ये टीडीएस ऑन म्यूचुअल फंड इनकम। होप सो आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। प्लीज लाइक कर दीजिए, शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल फॉर द लेटेस्ट अपडेट एंड नोटिफिकेशन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।